क्या आपको भी लगता है कि दिन में समय कभी भी पूरा नहीं पड़ता? आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हर दिन टू डू लिस्ट अधूरी रह जाती है। लेकिन सच्चाई ये है, हमारी समस्या समय की कमी नहीं है, बल्कि माइंड मैनेजमेंट की है। डेविड कड़वी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट हमें यह सिखाती है कि अगर आप अपने दिमाग को सही से इस्तेमाल करना सीख जाओ, तो समय अपने आप आपके लिए मल्टीप्लाई हो जाता है। हम सब यही मानते आए हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपने समय को कंट्रोल करना, हर घंटे की प्लानिंग बनाना और कैलेंडर भर देना। लेकिन सच्चाई ये है कि समय को कंट्रोल करना नामुमकिन है, क्योंकि दिन हमेशा 24 घंटे का ही रहेगा। असली खेल है माइंड मैनेजमेंट का, क्योंकि अगर आपका दिमाग क्लियर और फोकस्ड है तो आप कम समय में भी बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर दिमाग उलझा हुआ है तो घंटों बैठकर भी कुछ हासिल नहीं होगा। यही वजह है कि डेविड कडावी कहते हैं, द की टू प्रोडक्टिविटी इज नॉट मैनेजिंग योर टाइम, इट्स मैनेजिंग योर माइंड। यानी आपकी असली शक्ति घड़ी में नहीं, बल्कि आपके सोचने के तरीके में छुपी है। इस किताब में एक बहुत बड़ा सबक यह है कि हर काम की अपनी क्रिएटिव एनर्जी साइकिल होती है। जब दिमाग फ्रेश और आइडियाज से भरा होता है, तभी हमें सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम करना चाहिए। लेकिन हम अक्सर उल्टा करते हैं। सुबह सुबह आसान काम जैसे ईमेल चेक करना, मैसेजेस का जवाब देना या छोटी छोटी टास्क्स पूरी करना। नतीजा ये होता है कि जब असली काम करने का समय आता है, तब तक हमारा दिमाग थक चुका होता है। इसलिए कडावी कहते हैं, अपने माइंड की एनर्जी को समझो और अपने दिन का सबसे क्रिएटिव हिस्सा सबसे बड़े काम के लिए बचाकर रखो। लेखक कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट आपको बिजी तो बना देता है, लेकिन क्रिएटिव नहीं। अगर आप हर मिनट को स्केड्यूल कर देते हो, तो आपके पास नए आइडिया सोचने की कोई जगह ही नहीं बचती। क्रिएटिविटी को जरूरत होती है खाली जगह, स्पेस की। इसीलिए अपने दिन में थोड़ा वाइट स्पेस छोड़ो, ऐसा समय जहां आप कुछ भी प्लान न करो। यही खालीपन आपको नए विचार देगा और आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देगा। किताब का अगला बड़ा सबक है, एनर्जी मैनेजमेंट पर ध्यान दो, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पर नहीं। सोचो, अगर आपके पास 5 घंटे हैं लेकिन एनर्जी ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। वहीं अगर आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं लेकिन एनर्जी हाई है, तो आप बड़ा काम कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। अच्छी नींद लो, सही खाना खाओ और अपने माइंड को रिचार्ज करने के लिए ब्रेक्स लो। जब एनर्जी हाई होगी, तभी क्रिएटिविटी और फोकस दोनों अपने बेस्ट लेवल पर काम करेंगे। लेखक कहते हैं कि हर काम को अर्जेंसी से नहीं, बल्कि इंपॉर्टेंस से देखना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि हर चीज को स्केड्यूल करो और डेडलाइंस में बांधो, लेकिन माइंड मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि सही समय पर सही काम करने के लिए दिमाग को तैयार करो। कभी कभी सबसे प्रोडक्टिव काम ये होता है कि आप रुक कर सोचें, रिफ्लेक्ट करें और क्लैरिटी लाएं। जब माइंड क्लियर होगा तो डिसीजंस शार्प होंगे और काम आसान लगेगा। सोचो, जब आप किसी काम में डूब जाते हो, समय का होश ही नहीं रहता। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई किताब पढ़नी शुरू की और अचानक देखा कि 2 घंटे निकल गए, या आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और आपको पता ही नहीं चला कि रात हो गई। यही है फ्लो स्टेट, यानी वो जोन जहां आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी अपने पीक पर होती है। समय को मैनेज करने वाले लोग कहते हैं 2 घंटे काम करो फिर ब्रेक लो, लेकिन माइंड मैनेजमेंट कहता है अपने दिमाग के उस समय को पकड़ो जब आप नेचुरली सबसे ज्यादा फ्लो में होते हो। क्योंकि ट्रूथ ये है कि आपके दिमाग की एनर्जी हर समय बराबर नहीं रहती। कभी आप सुपर क्रिएटिव होते हो, कभी सिर्फ रूटीन काम करने का मन करता है। अगर आप गलत समय पर क्रिएटिव काम करने बैठोगे तो फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा। इसलिए असली मैनेजमेंट यह है कि आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व करो। कब आपको आइडियाज आते हैं, कब आप फोकस में रहते हो, कब आपका मन हल्का और एक्टिव होता है। इन मोमेंट्स को पकड़कर यूज करो और वहीं अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम रखो। यही है माइंड मैनेजमेंट की सबसे ताकतवर स्किल, फ्लो को अपने फेवर में इस्तेमाल करना। हम अक्सर प्रोडक्टिविटी की दौड़ में ये भूल जाते हैं कि दिमाग भी रिचार्ज होना चाहता है। माइंड मैनेजमेंट ये सिखाता है कि क्रिएटिविटी सिर्फ लगातार काम करने से नहीं आती, बल्कि बीच बीच में सही तरह से आराम लेने से और भी गहरी हो जाती है। जैसे बैटरी को चार्ज करना जरूरी है,
वैसे ही अपने दिमाग को भी पॉज देना जरूरी है। जब आप माइंड को रिलैक्स होने का मौका देते हो तो सबकॉन्शियस लेवल पर नए आइडियाज तैयार होते रहते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अचानक नहाते समय, वॉक करते समय या सोते सोते दिमाग में आ गया। ये मैजिक तभी होता है जब आप दिमाग को थोड़ी जगह देते हो। इसलिए याद रखो, क्रिएटिविटी हसल से नहीं, बैलेंस से आती है। माइंड मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट है डीप वर्क, यानी एकदम फोकस्ड होकर काम करना। जब आप डिस्ट्रैक्शंस हटाकर सिर्फ एक काम में पूरे मन से डूब जाते हो तो आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हो जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। इस स्टेट में टाइम रुक सा जाता है, कंसंट्रेशन पीक पर पहुंच जाती है और प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन फ्लो अचानक से नहीं आता। इसके लिए एनवायरनमेंट सेट करना पड़ता है, जैसे फोन नोटिफिकेशंस बंद करना, साफ वर्क स्पेस बनाना और माइंड को पहले से प्रिपेयर करना। जब आप रोज थोड़ी थोड़ी देर डीप वर्क प्रैक्टिस करते हो तो दिमाग धीरे धीरे ट्रेंड हो जाता है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी आसान लगने लगती हैं। यही तरीका है एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पाने का, रैंडम मल्टीटास्किंग से नहीं, बल्कि डीप वर्क और फ्लो से। अक्सर लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टाइम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली खेल एनर्जी का है। अगर आपके पास 10 घंटे हैं लेकिन एनर्जी लो है तो आप कुछ भी मीनिंगफुल अचीव नहीं कर पाओगे। वहीं अगर आपके पास सिर्फ 4 घंटे हैं लेकिन एनर्जी हाई है तो आप माउंटेन्स मूव कर सकते हो। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट हमें यही सिखाती है, अपनी एनर्जी पैटर्न्स को पहचानो। हर इंसान का एक नेचुरल रिदम होता है जिसे अल्ट्राडायन साइकिल कहते हैं। लगभग हर 90 मिनट पर दिमाग नेचुरली टायर्ड हो जाता है। अगर आप अपने काम को इसी साइकिल के हिसाब से डिजाइन करते हो, यानी 90 मिनट फोकस प्लस 15 मिनट रेस्ट, तो प्रोडक्टिविटी पीक पर रहती है। टाइम को मैनेज करने के बजाय एनर्जी को प्रोटेक्ट और रिचार्ज करना ही असली स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। क्रिएटिविटी कोई बटन नहीं है जिसे दबाते ही आइडियाज आने लगें। ये एक साइकिल है, जैसे सीजन्स होते हैं। स्प्रिंग आइडियाज का जन्म, समर एग्जीक्यूशन, ऑटम रिव्यू और विंटर रेस्ट। अगर आप हर वक्त खुद को सिर्फ प्रोडक्टिव बनने के लिए पुश करोगे तो क्रिएटिविटी मर जाएगी। किताब कहती है कि दिमाग को भी स्पेस चाहिए, जैसे सोते वक्त सबकॉन्शियस काम करता है। इसी तरह जब आप खुद को रेस्ट और रिफ्लेक्शन का समय देते हो तभी नए और पावरफुल आइडियाज पैदा होते हैं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है खुद को हर फेज का सम्मान देना, ना कि हर वक्त समर मोड में रहना। सबसे बेहतरीन काम तब निकलता है जब आप फ्लो स्टेट में होते हो, मतलब समय का पता ही नहीं चलता, डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाते हैं और आप पूरी तरह काम में डूब जाते हो। किताब बताती है कि फ्लो अपने आप नहीं आता, इसके लिए आपको माइंड को पहले प्राइम करना पड़ता है। जैसे किसी प्रोजेक्ट से पहले थोड़ा जर्नलिंग करना, बैकग्राउंड में सही म्यूजिक लगाना या छोटे छोटे रिचुअल्स करना। ये सिग्नल्स दिमाग को बताते हैं कि अब डीप वर्क का समय है। जब आप फ्लो में होते हो तो 1 घंटे का काम भी कई दिनों का असर डाल सकता है। यही है माइंड मैनेजमेंट की असली ताकत। हम अक्सर सोचते हैं कि क्रिएटिविटी किसी रेयर टैलेंट का नाम है, लेकिन किताब बताती है कि क्रिएटिविटी असल में एनर्जी मैनेजमेंट है। जब आपका दिमाग फ्रेश होता है, आइडियाज अपने आप बहने लगते हैं, लेकिन जब आप थके हुए होते हो तो सिंपल काम भी बोझ लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने दिन के सबसे क्रिएटिव घंटे पहचानो, चाहे वो सुबह हो या रात, और उन्हें सिर्फ हाई वैल्यू काम के लिए रखो। बाकी लो एनर्जी काम जैसे ईमेल्स या रूटीन टास्क्स बाद में भी किए जा सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि आप अपने दिमाग की पीक एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करो ताकि मैक्सिमम आउटपुट मिले। डेविड कैडवी इस किताब में कहते हैं कि अगर आप सुबह उठते ही सोशल मीडिया, न्यूज़ या मैसेजेस चेक करते हो तो आपका दिमाग पहले से ही दूसरों की सोच और डिस्ट्रैक्शन से भर जाता है। इससे आपकी खुद की सोचने और क्रिएट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इसलिए प्रिंसिपल है, पहले क्रिएट करो फिर कंज्यूम करो। मतलब सुबह की फ्रेश एनर्जी का इस्तेमाल अपने काम, आइडियाज या किसी भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर करो, उसके बाद ही दूसरों का कंटेंट देखो। ये सिंपल हैबिट आपके दिमाग को ज्यादा क्लियर, फोकस्ड और पावरफुल बनाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि काम करने के लिए बस टाइम मैनेजमेंट चाहिए, लेकिन असली बात यह है
कि हर किसी के पास दिन के कुछ खास घंटे होते हैं जब उनका दिमाग सबसे ज्यादा शार्प और क्रिएटिव होता है। किताब कहती है कि आपको उन पीक आवर्स को पहचानना है और उसी समय अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएटिव काम करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर सुबह 7 से 10 बजे तक आप सबसे ज्यादा फोकस्ड रहते हो तो उस समय लिखना, सोचना या प्लान करना चाहिए। बाकी छोटे मोटे काम दिन में कभी भी हो सकते हैं। इस तरह आप अपने दिमाग की क्रिएटिव एनर्जी को सही जगह यूज करोगे, ना कि सिर्फ टाइम को फिल करने में। एक और महत्वपूर्ण लेसन है अपने सबसे क्रिएटिव घंटे पहचानना। हर इंसान का दिमाग दिन भर एक जैसे काम नहीं करता। कुछ लोग सुबह सबसे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, कुछ रात को। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग के पीक क्रिएटिव समय को पहचान लें और उसी समय सबसे जरूरी काम करें तो प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। यह माइंड मैनेजमेंट का असली उपयोग है, क्योंकि आप घड़ी के हिसाब से नहीं बल्कि अपने दिमाग की नेचुरल एनर्जी साइकिल के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। यहां पॉज लेकर सोचना चाहिए, आपका क्रिएटिव पीक कब होता है। लेखक एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताते हैं, क्रिएटिव साइकिल्स, यानी रचनात्मकता की लहरें। हमारा दिमाग लगातार क्रिएटिव मोड में नहीं रह सकता। जैसे समंदर की लहरें आती जाती हैं, वैसे ही क्रिएटिविटी भी वेव में आती है। जब वेव ऊपर होती है मतलब आपका दिमाग फ्रेश और आइडियाज से भरा हुआ है, तब आपको अपने सबसे मुश्किल और क्रिएटिव काम करने चाहिए। और जब वेव नीचे जाती है तब आप आसान, मैकेनिकल या रूटीन काम कर सकते हैं। इस तरह आप हर लहर का सही इस्तेमाल करते हैं और थकान महसूस किए बिना ज्यादा आउटपुट निकाल पाते हैं। लेखक कहते हैं कि टाइम ब्लॉकिंग या हर मिनट का हिसाब रखना जरूरी नहीं है। ज्यादातर लोग प्रोडक्टिविटी के चक्कर में हर घंटे को प्लान करने लगते हैं और फिर खुद ही फंस जाते हैं। असली बात यह है कि आपको अपने दिमाग की एनर्जी और फोकस को समझना है। अगर आप सुबह ज्यादा फ्रेश रहते हो तो क्रिएटिव काम सुबह करो। अगर रात में आइडियाज अच्छे आते हैं तो उस समय डीप वर्क करो। जब आप अपने दिमाग की नेचुरल रिदम के साथ काम करते हो तब आप कम समय में भी ज्यादा और बेहतर रिजल्ट पा सकते हो। कैडावी बताते हैं कि हमें अपने काम को क्रिएटिव साइकिल्स में देखना चाहिए। हर इंसान का दिमाग दिन भर एक जैसे लेवल पर काम नहीं करता। कभी हम सुपर फोकस्ड होते हैं, कभी माइंड डल महसूस करता है। इसीलिए जरूरी है कि आप हाई एनर्जी वाले समय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या क्रिएटिव काम करो और लो एनर्जी वाले समय में सिंपल, रिपीटेटिव या एडमिन टाइप टास्क्स। इससे न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि आप बर्नआउट से भी बचते हो। कैडवी कहते हैं कि सच्ची प्रोडक्टिविटी का मतलब है आउटपुट नहीं बल्कि इम्पैक्ट। कई बार हम घंटों काम करते रहते हैं, लेकिन अगर वो काम किसी मीनिंगफुल चीज की तरफ नहीं जा रहा तो उसका कोई असर नहीं होता। इसलिए काम शुरू करने से पहले खुद से पूछो, क्या ये काम मुझे उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब हां है तो करो, अगर नहीं है तो बेझिझक उसे छोड़ दो। यही है माइंड मैनेजमेंट की असली ताकत। आप अपने समय के मालिक नहीं बल्कि अपनी मानसिक ऊर्जा और ध्यान के मालिक बन जाते हो। कैडावी आगे बताते हैं कि हमें काम को क्रिएटिविटी के हिसाब से मैनेज करना चाहिए, ना कि घड़ी के हिसाब से। जब आपका दिमाग फ्रेश और आइडियाज से भरा हुआ होता है तब आपको अपने सबसे क्रिएटिव काम करने चाहिए, जैसे लिखना, डिजाइन करना, कोई नया प्रोजेक्ट सोचना। और जब आपका दिमाग थोड़ा थक चुका हो तब आप मैकेनिकल काम करें, जैसे ईमेल्स देखना, फाइल्स ऑर्गेनाइज करना या कोई रूटीन टास्क पूरा करना। ये सिंपल सा बदलाव प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि आप अपनी मेंटल एनर्जी का सही इस्तेमाल करते हैं। कैडावी कहते हैं कि क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया, लगातार नोटिफिकेशंस या फिर हर 10 मिनट में फोन चेक करना, ये सब आपके दिमाग को शैलो मोड में डाल देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि आप गहराई से सोच ही नहीं पाते। सॉल्यूशन क्या है? अपने दिन में ऐसे फोकस ब्लॉक्स बनाइए जहां आप डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से हटाकर सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। ये वही समय होता है जब आपके सबसे बेहतरीन आइडियाज पैदा होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है ज्यादा काम कम समय में करना, लेकिन डेविड कैडावी कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी का असली मतलब है अपने सबसे क्रिएटिव एनर्जी को सही दिशा देना।
जब आप माइंड मैनेजमेंट पर ध्यान देते हो तो आप छोटी छोटी चीजों में फंसना छोड़ देते हो और अपने दिमाग को बड़ी सोच के लिए खाली रखते हो। इस किताब में एक बड़ा लेसन ये है कि हमें टाइम स्लॉट्स के बजाय एनर्जी स्लॉट्स में काम करना चाहिए। मतलब ये कि दिन के किस समय हमारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव और क्रिएटिव है, उस समय वो काम करें जिसमें इमेजिनेशन, राइटिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग लगे, और जब माइंड लो एनर्जी में हो तब सिंपल एडमिन टाइप काम करें। डेविड कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को गार्डनर की तरह ट्रीट करना चाहिए। एक गार्डनर पौधे को जबरदस्ती नहीं खींचता, बल्कि बस सही पानी, धूप और मिट्टी देता है। वैसे ही हमें अपने दिमाग को जबरदस्ती काम में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि सही एनवायरनमेंट और सही ट्रिगर्स देने चाहिए ताकि क्रिएटिविटी नेचुरली फ्लो करे। किताब का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है क्रिएटिव साइकिल्स। हमारी क्रिएटिविटी हमेशा स्टेडी नहीं रहती, कभी हाई होती है, कभी लो। माइंड मैनेजमेंट का मतलब यही है कि जब हाई एनर्जी है तब बड़े और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में डाइव करना, और जब लो है तब आराम करना या सिंपल काम करना। डेविड ये भी बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस हमारे दिमाग के सबसे बड़े एनिमीज हैं। सोशल मीडिया, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस और मल्टीटास्किंग हमारे क्रिएटिव फ्लो को तोड़ देते हैं। इसीलिए अगर आप सच में अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहते हो तो डीप वर्क के लिए ऐसा वातावरण बनाओ जहां इंटरप्शन ना हो। माइंड मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ काम को बेहतर करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी लाइफ डिजाइन करना है जहां आपका दिमाग हर दिन फ्रेश और मोटिवेटेड फील करे। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आपको अपनी लाइफ को इस तरह स्ट्रक्चर करना चाहिए कि बोरिंग और रिपेटिटिव टास्क्स को या तो ऑटोमेट कर दो, डेलीगेट कर दो या एलिमिनेट कर दो, ताकि आपका माइंड सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों में लगे। डेविड कडावी कहते हैं कि दुनिया फ्यूचर में टाइम मैनेजर्स की नहीं, बल्कि माइंड मैनेजर्स की होगी। वो लोग जो अपने दिमाग को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, क्रिएटिव आइडियाज लाएंगे, नए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और यही लोग आगे चलकर सबसे सक्सेसफुल बनेंगे। फाइनल टेक अवे, टाइम लिमिटेड है लेकिन माइंड अनलिमिटेड है। अगर आप अपना दिमाग सही मैनेज करना सीख गए तो आपके पास न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, बल्कि ज्यादा हैप्पीनेस और फ्रीडम भी होगी। तो दोस्तों, ये थी माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट की समरी। अब आप बताइए, आपके हिसाब से माइंड को मैनेज करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? कमेंट में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल बुक्स की बात को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगली पावरफुल बुक समरी आप सबसे पहले सुन सकें।